देखो जो आज 10th क्लास का हम एक प्रश्नावली 6.5 का एक उदाहरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है और इस त्रिभुज का कोण A समकोण है और सिद्ध करके हमको यही लाना है, दिया हुआ। तो यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ, कोण A समकोण है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से, जिसका कोण A समकोण है। तो यहाँ A लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे B और यहाँ लिख देंगे L, तो सॉरी C लिख देंगे। यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो BL माध्यिका है तो B से L को मिला देंगे इस तरह से। CM माध्यिका है, ऐसे खींच देंगे तो CM एक माध्यिका हो जाएगा इस तरह से। लिख दिए। प्रोसेस क्या होता है बनाने का प्रोसेस होता है, पहले हम लोग गिवन दैट लिखते हैं, गिवन दैट। और गिवन दैट में क्या लिखेंगे कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें BL तथा CM माध्यिकाएं हैं, लिख दिए। उसके बाद इसमें क्या है, कोण A समकोण है, इसको भी लिख देंगे कि कोण A समकोण है। यह क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहता है वहीं से इसको लिख देना कि कोण A समकोण है। अब एक बात का जानकारी होना चाहिए, जो माध्यिका होता है जिस भुजा पे पड़ता है ना, उस भुजा को आधा आधा भाग में बांट देता है। तो ये माध्यिका जो आया हुआ है किस भुजा पे है, AC पे। तो AC को क्या कर रहा है, बराबर भाग में इसको बांटेगा। अगर यह माध्यिका CM जो है इस भुजा पे है, मतलब इस भुजा को क्या करेगा, आधा आधा भाग में बांटेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि AL बराबर LC। AL जो होगा LC के बराबर होगा और किसके आधा होगा, पूरा का हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे AC/2 लिख दिए। उसके बाद तथा क्या होगा, यह भी एक और माध्यिका दिया हुआ है और इस AB भुजा पे है, तो इसको यहाँ लिखेंगे कि AM अब बराबर हो जाएगा MB। AM बराबर क्या हो जाएगा, MB किसका दिया होगा, AB/2, ये हो जाएगा AB/2। इतना हम लोग लिख दिए गिवन दैट में। अब क्या लिखना है, टू प्रूव दैट। क्या लिखेंगे, टू प्रूव दैट। टू प्रूव दैट में जो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ 4 × BL² + CM² और बराबर क्या है 5 BC²। देखो यहाँ ध्यान से लिख दिए। इसके बाद ये प्रोसेस है, गिवन दैट लिख दिए, टू प्रूफ दैट लिख दिए। अब हमको प्रूफ करना है, PROOF प्रूफ लिख देंगे। प्रूफ में अब कैसे करेंगे, हमको किस त्रिभुज में चलना पड़ेगा, यहाँ से पकड़ना होगा BL²। देखो यहाँ BL², तो BL किस त्रिभुज में आएगा, BAL में आ रहा है। तो BL² आएगा त्रिभुज BAL में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAL में। इस समकोण त्रिभुज में जब चलेंगे तो लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखते रहो यहाँ ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण हमारा क्या है, BL का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, AB² प्लस क्या हो जाएगा, AL²। यहाँ समकोण त्रिभुज ABL है तो BL² कर्ण हो गया, AB² प्लस क्या हो जाएगा, AL²। अब क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना है, AB² और प्लस AL²। तो AL का मान यहाँ से रखेंगे। AL किसके बराबर है, AL बराबर है LC बराबर है AC/2। तो BL² का BL² लिख देंगे, AB² है तो AB² का AB² लिख देंगे, लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से प्लस AL²। तो AL का मान हमारे पास कितना है, AL बराबर हमारे पास है AC/2, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, BL², यह आ जाएगा AB² प्लस कितना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो AC² प्लस बटा में कितना आ जाएगा 4। अब इसको क्या करना है, सो देखो। अब इसको करेंगे इस तरह से, इधर लिखते हैं BL² बराबर आएगा AB² प्लस क्या हो जाएगा AC²। ये तो आया हुआ, इसको ऐड करना है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, LCM तो आएगा 4AB² प्लस क्या हो जाएगा AC²। यहाँ लिखेंगे BL²। देखो ध्यान से, अब क्या करना है, इसी को क्रॉस गुना करेंगे तो लिखेंगे BL² 4BL² बराबर हो जाएगा 4AB² प्लस हो जाएगा AC²। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे।
इतना करेंगे, इस समकोण त्रिभुज में जाके कर लेंगे। इसको नोट कर लो तुम लोग। इसके बाद जब नोट कर लोगे तो अब हम लोग किस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, हम लोग चलेंगे CM स्क्वायर लाना है, मतलब CM लाना है। तो चलना पड़ेगा हमको किस समकोण त्रिभुज में, AMC, इस समकोण त्रिभुज में जाएंगे तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, CM स्क्वायर का मान। नोट कर लिए हो, चलो तो आगे ऊपर का मिटा देते हैं, अब तो क्वेश्चन का ज़रूरत है नहीं। अब ध्यान से देखो क्या करना है। अब चलेंगे हम लोग किस समकोण त्रिभुज में, AMC या MAC ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज MAC, समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ भी लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा क्या है, CM, तो CM का स्क्वायर जो बच गया, दो भुजा, कौन कौन भुजा है, AM स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, यहाँ तक लिख दिए। देखो इसको भी नोट करो तुम लोग। तो अब क्या करना है इसके बाद करना है कि जो दिया हुआ है यहाँ पर AM दिया हुआ, और AM किसके बराबर है, AB/2 के बराबर। देख लो यहाँ AM किसके बराबर है, AB/2। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग CM स्क्वायर का CM स्क्वायर लिख देंगे, AM के जगह पर क्या लिख देंगे, AB/2 का होल स्क्वायर प्लस ही उतार देंगे AC स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करो। अब यहाँ नीचे का मिटा देते हैं, इसका कोई ज़रूरी है नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इधर का तो नोट कर लिए हो। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, CM स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर बटा में 4 प्लस क्या है, AC स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, CM स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको ऐड करेंगे तो 4, इसका आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4AC स्क्वायर। इसको क्रॉस गुना करेंगे, बताओ क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4CM स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिया हुआ है और सेकेंड इक्वेशन यहाँ है। ठीक है, एक अब क्या करेंगे, अब चलेंगे हम लोग पूरा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलना होगा, वहाँ से एक चीज़ निकालना होगा, इसको हमको रखना है, इक्वेशन फर्स्ट को रखना है, इसको ज़रूरत है इसका, तो इसको रखते हैं और सब मिटा देते हैं। आगे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जब चलेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे तो क्या होगा, AC BC स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा AC स्क्वायर। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। देखो 3 इक्वेशन हमारे पास है, एक इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इतना आया है, सेकेंड इक्वेशन में इतना आया है, तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड को ऐड करेंगे। पिक्चर का ज़रूरत नहीं है, पिक्चर मिटा देते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे करना है सॉल्व। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करते हैं, यहाँ लिखने के बाद अब यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट हमारे यहाँ है तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में ऐड करेंगे और राइट वाला राइट में, इसको और इसको ऐड करना। तो लिखेंगे 4BL स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 4CM स्क्वायर। लेफ्ट वाला ऐड कर दिया, राइट वाला ऐड करेंगे फर्स्ट का, क्या लिखेंगे 4AB स्क्वायर प्लस क्या है AC स्क्वायर प्लस इसका इक्वेशन 2 का राइट वाला क्या है AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर। देखो अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिए, इसको ज़रूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखना है क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन होने वाला है, बताओ क्या कॉमन होगा, कॉमन होगा
4 कॉमन होगा तो 4 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो लिखेंगे BL² प्लस क्या आ जाएगा CM²। यहाँ क्या होगा 4AB² और एगो AB², ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5AB²। यहाँ है 4AC² है, एगो AC², कितना हो जाएगा 5AC²। देखते चलो कैसे करना है। अब करना क्या होगा हमको, फिर यहाँ से कॉमन होगा 5 तो बचेगा AB² प्लस कितना आ जाएगा AC²। यहाँ जो लिखा हुआ उसको लिख देंगे BL² प्लस कितना है CM², लिख दिए 5 का 5 लिख देंगे। अब ध्यान देना है यहाँ AB² प्लस AC², AB² AC² इक्वेशन थर्ड में किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। देखो BC के इक्वल है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे AB² प्लस AC² को यहाँ इसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे BC² लिख देंगे यार, BC², और इसको लिख देना है जो लिखा हुआ BL² प्लस CM²। अब यहाँ कौन सा इक्वेशन थर्ड का यूज किए हैं तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड का यहाँ पे यूज किए AB² प्लस AC² के जगह पर यहाँ लिख दी। अब हो गया प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आप आगे और भी वीडियो देखना चाहते हैं NCERT की किताब का तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे का वीडियो आपको मिल सकता है।